हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपको सीखने को मिलेगा लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के बारे में। तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। और चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंसेस एंड फिट्स के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है और आपको वीडियो को शेयर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जर्नल टर्मिनोलॉजी ऑफ फिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में आपने इंजीनियरिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा टॉलरेंस के बारे में, फिट्स के बारे में, पार्ट्स कैसे फिट होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के बारे में जानकारी दूंगा आप लोगों को, और आपको वीडियो जो है वो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कोई भी मशीन बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न पार्ट की आवश्यकता होती है, जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा आपस में जोड़कर उपकरण या मशीन का रूप दिया जाता है। पार्ट्स को जोड़ने की विधि को असेंबली कहते हैं। कभी कभी यह पार्ट्स आपस में फिट नहीं होते हैं, जिससे हमें पार्ट्स दोबारा फिट करने की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप पार्ट्स को असेंबली करने में अधिक समय लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सारे पार्ट्स शुद्धता से बनाए जाएं, ताकि जब कभी मशीन के पार्ट्स खराब या घिसे हुए पार्ट्स को बदलना पड़े तो उसके स्थान पर किसी कंपनी से मंगवाया गया पार्ट्स बिना किसी ऑपरेशन से आसानी से फिट हो जाए और मशीन पहले की तरह काम करने लग जाए। अब हम लोग बात करेंगे इंटरचेंजेबिलिटी की, कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। जब एक ही तरह के अधिक मात्रा के पार्ट्स बनाने हों, जो कि बिल्कुल एक ही साइज व शेप और शुद्धता में एक दूसरे की जगह पर फिट हो जाएं, विनयशीलता या इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, तो जो भी हम लोग को साइज दिया जाता है, हम लोगों को एज पर ड्राइंग, हमें सभी पार्ट्स उसी ड्राइंग के आधार पर बनाने चाहिए, ताकि जो पार्ट हम लोग बना रहे हैं वो पार्ट अगर किसी जगह पर असेंबल हो रहा है तो वो आसानी के साथ में फिट हो जाना चाहिए। तो इन पार्ट्स को जब सारे पार्ट्स एक जगह पे आसानी से फिट हो जाते हैं, तो वो शुद्धता से जो बनाए गए पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी या फिर विनयशीलता कहते हैं। आगे बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी की। एडवांटेज क्या है? पार्ट्स को असेंबल करने में कम समय लगता है, पार्ट्स कम खराब होते हैं, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन अधिक होता है, घिसे व टूटे पार्ट्स बदलने में आसानी होती है। जो पार्ट्स हमारे घिस जाते हैं उनको बदलने में जो है वो आसानी होती है। इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए पार्ट्स पर कुछ लिमिट निर्धारित की जाती है। यह लिमिट पार्ट के कार्य पर निर्भर करती है। वर्क को हमेशा लिमिट सिस्टम में पार्ट्स बनाने चाहिए। कहने का मतलब है कि जहां पर हमें लिमिट दी जाती है, जहां पर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें कोई पार्ट्स बनाने, तो हमें लिमिट उसकी निर्धारित की जाती है। तो हमें उस लिमिट के अंदर ही कार्य करना चाहिए, ताकि आपका जो पार्ट्स है वो बिल्कुल शुद्धता के अंदर जो है वो बने। तो जो लिमिट दी जाती है तो हमें उस लिमिट सिस्टम में ही जो है वो कार्य करना चाहिए। अगर हम लोग लिमिट सिस्टम में कार्य नहीं करेंगे तो हमारे जो पार्ट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लिमिट सिस्टम। इंटरचेंजेबल पार्ट बनते हैं, शुद्धता से उत्पादन होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, रिडक्शन यानी कि खराब पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। खराब मतलब जो पार्ट है वो पार्ट खराब कम होंगे अगर हम लोग लिमिट सिस्टम में कार्य करेंगे तो। असेंबली करने में कम समय लगता है। तो ये इसके जो है वो एडवांटेज हो गए लिमिट सिस्टम के। अब बात करेंगे लिमिट सिस्टम को जानने से पहले कुछ टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज बेसिक साइज और नॉर्मल साइज, कि बेसिक साइज और नॉर्मल साइज क्या होता है। तो वह साइज जिसको आधार मानकर छूट दी जाती है उसे बेसिक साइज और नॉर्मल साइज कहते हैं। व्हाट इज लिमिट। अब हम लोग लिमिट के बारे में बात करेंगे।
जॉब के बेसिक साइज से कुछ अधिक या कम बनाने की छूट को लिमिट कहते हैं। कुछ कम या अधिक बनाने की छूट को क्या कहेंगे? लिमिट कहेंगे। यह छूट बेसिक साइज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दी जाती है। यह जो है वो बेसिक साइज और नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में दी जाती है। व्हाट इज एक्चुअल साइज? एक्चुअल साइज क्या होता है? किसी भी पार्ट का साइज या माप के द्वारा पाया गया साइज एक्चुअल साइज कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग किसी भी पार्ट को किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जब हम लोग उसको चेक करते हैं तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एक्चुअल साइज कहते हैं। टाइप्स ऑफ लिमिट। लिमिट कितने प्रकार की होती है ये हम लोग जानेंगे। तो निम्नलिखित जो है वो लिमिट दो प्रकार की होती है। सबसे पहला हाई लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। सेकंड होता है लो लिमिट और मिनिमम लिमिट। तो दो प्रकार की लिमिट होती है, हाई लिमिट और लो लिमिट, जिसको हम लोग हाई लिमिट को हम लोग मैक्सिमम लिमिट भी बोलते हैं और लो लिमिट को हम लोग मिनिमम लिमिट भी बोलते हैं। हाई लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बारे में जानेंगे। बेसिक साइज से जितना अधिक बनाने की छूट दी जाती है। मतलब आपका एक साइज है, बेसिक साइज है, उसके अधिक बेसिक साइज से जितना ज़्यादा बनाने की छूट दी जाती है उसे हम लोग हाई लिमिट या मैक्सिमम लिमिट कहते हैं। लो लिमिट और मिनिमम लिमिट। लो लिमिट क्या होती है? बेसिक साइज से जितना कम बनाने की छूट दी जाती है उसे हम लोग लो लिमिट कहते हैं। बेसिक साइज आपको कोई दे दिया और उससे कम बनाना है और उसकी कम बनाने की लिमिट क्या है, जिसको हम लोग लोअर लिमिट भी कहते हैं, तो वो लिमिट को जो हम लोग क्या कहेंगे? लो लिमिट या फिर मिनिमम लिमिट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मान लो जॉब का बेसिक साइज कितना mm है? 60 mm है। तो उस पर प्लस माइनस 0.02 mm की छूट दी जाती है। आपको यहाँ पे छूट दी गई है, टॉलरेंस दिया गया। तो जॉब की हाई लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी? 60 के अंदर हम लोग 0.02 जोड़ेंगे तो आपका जो है वो 60.02 mm हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हाई लिमिट हो जाएगी। और लो लिमिट में क्या होगा आपका? 60 के अंदर से हम लोग क्या करेंगे? 0.02 को हम लोग घटा देंगे तो 59.98 mm आपका जो है वो लो लिमिट आपका हो जाएगा। व्हाट इज टॉलरेंस? आगे बात करेंगे हम लोग टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या होता है? किसी जॉब के हाई लिमिट और लो लिमिट के साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। कोई भी जॉब बनानी है हमें, उसके ऊपर हम लोग जो छूट दे देते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि मान लो जॉब का बेसिक साइज 50 mm है। जॉब का बेसिक साइज जो है वो 50 mm है और लिमिट 0.07 mm है। लिमिट जो है वो 0.07 mm है। तो लो लिमिट और हाई लिमिट बताओ। लो लिमिट और हाई लिमिट बताएं। तो हाई लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी? 50.00, ये हमारा बेसिक साइज है। इसके अंदर हमने 0.07 को जोड़ दिया तो हमारा हाई लिमिट कितना हो जाएगा? 50.07 mm होगा। और लो लिमिट इतना है हमारा, तो हम लोगों ने जब इसको 50.0 में से माइनस किया 0.07 तो हमारा जो है वो 49.93 mm हमारा जो है वो लो लिमिट आएगा। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा? टॉलरेंस का फॉर्मूला होता है टॉलरेंस निकालने का, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। हाई लिमिट हमारा 50.07 है, लो लिमिट हमारा 49.93 है। इसमें से हम लोग जब इसको घटाएंगे तो हमारा जो टोटल टॉलरेंस हमें प्राप्त होगा 0.14 mm हमारा जो है वो टोटल टॉलरेंस प्राप्त हो जाएगा। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस सिस्टम क्या है? किसी जॉब के बेसिक साइज पर टॉलरेंस देने की दो विधियां होती है। सबसे पहला टॉलरेंस होता है हमारा, एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस, दूसरा आता है हमारा बाइलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल और बाइलैटरल टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? यूनिलैटरल टॉलरेंस सिस्टम में जॉब के बेसिक साइज में एक ही तरफ टॉलरेंस दिया जाता है। यह हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, या तो प्लस में होगा या फिर माइनस दोनों हो सकता है। एक साइड में होगा, या तो प्लस में दिया जाएगा या माइनस में दिया जाएगा। तो एग्जांपल की बात करेंगे, मान लो जॉब का बेसिक साइज 20 mm है, तो यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होगा? तो यहां पर हम लोग बात करेंगे
तो एग्जाम्पल है हमारा, मान लो जॉब का बेसिक साइज 20 mm है और लिमिट दिया गया यहाँ पे प्लस में 0.09 और माइनस में है बिल्कुल 0। तो हमारा प्लस में साइज दिया गया है, तो हाई लिमिट कितना होगा 20 प्लस के अंदर 0.09 मतलब 20.09 mm हो जाएगा। लो लिमिट हमारा कितना रहेगा, जितना हमारा बेसिक साइज है वही रहेगा 20, और टॉलरेंस कितना हो जाएगा हमारा 20.09 माइनस 20 इक्वल टू हमारा आएगा प्लस के अंदर 0.9 mm। मतलब हमारा जो टॉलरेंस है वो प्लस में है, 0.9 mm का हमारा जो है वो टॉलरेंस यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका जो एग्जांपल था ये यूनिलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टॉलरेंस के अंदर, सेकंड जो हमारा जो टॉलरेंस आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, किसी जॉब के साइज पर हमारी जो दो प्रक्रिया होती है उसमें दूसरा जो आता है वो होता है बायलेटरल टॉलरेंस। बायलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, इस विधि में जॉब के बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है। यह प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। मान लो जॉब का बेसिक साइज 20 mm है, बायलेटरल टॉलरेंस यहाँ पर जो है वो प्लस माइनस दोनों साइड में दिया गया है कि प्लस में भी आपका 0.9 mm है और माइनस में भी 0.9 mm है। तो हाई लिमिट निकालेंगे तो 20 के अंदर ये हम लोग 0.09 जोड़ेंगे तो 4, ये हमारा जो है वो यहाँ पे जो है वो थोड़ा मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो हमारा जो है वो यहाँ पे होगा, इसको सही करता हूँ थोड़ा सा ना, यहाँ पे 20 आएगा, ये गलती से जो है आपका वो यहाँ पे हो गया। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो 20.09 आएगा, इसको 20.09 समझेंगे, ठीक है। तो इसको 20.09 करना आपने, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको 20.09 करेंगे और फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग 20.09 करेंगे तो ये आपका जो है वो टॉलरेंस कितना आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपका टॉलरेंस आएगा 20.09 का जो है वो आपका 20.09 mm आपका जो है वो टॉलरेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका 20.09 mm हो जाएगा। और उसके बाद में तो ये हम लोग जब करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो आपका जो टॉलरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, लो लिमिट आपका कितना आएगा, लो लिमिट आएगा आपका यहाँ पर आएगा 20 ये आपका आएगा, सॉरी आपका 0.09 आपको माइनस करना है तो यहाँ पे आएगा 19, मतलब आपका जो है वो 19.91 mm आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो 19.91 mm आएगा, ठीक है। और जब हम लोग इसका हाई लिमिट और लो लिमिट निकालेंगे तो आपका जो है वो 20.09 में से हमें क्या करना है, इसको जो है वो माइनस कर देंगे। तो हमारा जो टोटल टॉलरेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.18 mm आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और आपने इस वैल्यू को इग्नोर करना है, ये वैल्यू जो है वो आपको इग्नोर कर देनी है, ठीक है। इसको इग्नोर करना आपने। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज अलाउंस। अलाउंस क्या है, यदि किसी होल का डायामीटर शाफ्ट के डायामीटर से अधिक हो तो शाफ्ट आसानी से फिट हो जाती है। शाफ्ट और होल के बीच थोड़ी सी जगह रह जाती है, होल और शाफ्ट के बीच इस खाली जगह को ही अलाउंस कहते हैं। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है या कोई भी दो फिट होने वाले पार्ट्स के अंतर को अलाउंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ अलाउंस। अलाउंस कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम अलाउंस और एक होता है मिनिमम अलाउंस। मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। होल के अधिकतम माप और शाफ्ट के न्यूनतम माप के अंतर को मैक्सिमम अलाउंस कहते हैं। होल का अधिकतम माप और आपका शाफ्ट का न्यूनतम माप के अंतर को क्या कहते हैं, न्यूनतम माप के अंतर को मैक्सिमम अलाउंस कहते हैं। इस अलाउंस में होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है और यह सदा पॉजिटिव में होगा। मैक्सिमम अलाउंस बराबर होल का अधिकतम माप माइनस शाफ्ट का न्यूनतम माप।
मान लो यहाँ पर जो है वो होल का बेसिक साइज 25 mm है और होल का अधिकतम साइज है 25.09 mm और शाफ्ट का न्यूनतम साइज है 24.9 mm। तो अधिकतम अलाउंस आपका जो होगा वो कितना होगा 25.09 में माइनस करेंगे 24.91 तो आपका 0.18 mm जो है वो आपका अलाउंस निकल के आएगा। ठीक है, होल के न्यूनतम और आगे बात करेंगे होल के मैक्सिमम अलाउंस की बात करेंगे। मिनिमम अलाउंस क्या होगा? होल के न्यूनतम और शाफ्ट के साइज के अंतर को मिनिमम अलाउंस कहते हैं। होल के न्यूनतम और शाफ्ट के अधिकतम साइज के अंतर को मिनिमम अलाउंस कहेंगे। इस अलाउंस में होल का साइज शाफ्ट के साइज से कम रखा जाता है। यह सदा नेगेटिव में होता है। होल का मैक्सिमम साइज 26.09 mm और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज 26.18 mm। तो होल का मैक्सिमम साइज आपका हो जाएगा, होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज 26.09 में से 26.18 को घटाएंगे तो माइनस में 0.9 mm आपका जो है वो होल का मतलब मिनिमम अलाउंस आपका मालूम हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अलाउंस, तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि टॉलरेंस और अलाउंस के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले टॉलरेंस की बात करेंगे। यह जॉब के बेसिक साइज पर निर्धारित होता है। जॉब का जो बेसिक साइज होता है उसके ऊपर निर्धारित होता है। यह एक ही पार्ट अथवा जॉब अलग अलग हो सकता है। एक ही पार्ट में जॉब में या अलग अलग हो सकता है। यह ड्राइंग के आदेशानुसार दी जाती है। ड्राइंग जो दी जाएगी आपकी उसके आदेशानुसार यहाँ पे जो है वो दिया जाएगा। अलाउंस क्या होता है? यह जॉब की फिटिंग के प्रकार पर आधारित होता है। जॉब की फिटिंग होती है वहां पे ये दिया जाता है अलाउंस। मतलब यहाँ पर जो है वो जब तक आपका जॉब जो होता है जहाँ पे फिटिंग होने वाले तो दो पार्ट्स जो वहाँ पे मिलते होते हैं वहां पर जो है वो अलाउंस दिया जाता है। अपेक्षाकृत या दो मिलने वाले पार्ट्स की सतहों पर दी जाती है। यह इच्छित या इच्छा फिट प्राप्त करने की जानकारी दी जाती है। मतलब अपने अनुसार हम लोग जो है वो फिट को प्राप्त करने के लिए अलाउंस देते हैं। अब बात करेंगे फिट की, तो फिट क्या होता है? एक दूसरे में आवश्यकता अनुसार दो असेंबल होने वाले पार्ट्स को मेल को फिट कहते हैं या दो मिलने वाले पार्ट्स के आपसी संबंध को फिट कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिट, ISI के अनुसार फिट तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है आपका क्लीयरेंस फिट, दूसरा होता है आपका इंटरफेरेंस फिट, तीसरा होता है आपका ट्रांजिशन फिट। तो ये तीन फिट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लीयरेंस फिट की। जब शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सके, जब कोई शाफ्ट होल के अंदर हम फिट करते हैं और स्वतंत्र रूप से घूम सके, उसे किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, उसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं। इसमें शाफ्ट का साइज होल की अपेक्षा कम रखा जाता है ताकि पार्ट्स को फिट करने के बाद में कुछ क्लीयरेंस बना रहे और इसको रनिंग फिट भी उसी वर्ग में आता है। इसको रनिंग फिट भी कहते हैं। ये कहने का मतलब है कि कोई शाफ्ट को किसी होल के अंदर अगर हम फिट कर रहे हैं और वो शाफ्ट जो है आसानी से घूम सके उस होल के अंदर और उसके अंदर क्लीयरेंस बना होता है तो उसको हम लोग जो है वो रनिंग फिट या फिर क्लीयरेंस फिट भी कहते हैं। व्हाट इज क्लीयरेंस फिट? होल और शाफ्ट के साइज के बीच के अंतर को क्लीयरेंस कहते हैं। इसमें होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा रखा जाता है और क्लीयरेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। टाइप्स ऑफ क्लीयरेंस फिट दो प्रकार के होते हैं क्लीयरेंस फिट। एक होता है मैक्सिमम क्लीयरेंस, एक होता है मिनिमम क्लीयरेंस फिट। मैक्सिमम क्लीयरेंस फिट में क्या होता है कि होल का साइज होता है वो शाफ्ट के साइज के अंतर को मैक्सिमम क्लीयरेंस कहते हैं। यह हमेशा पॉजिटिव में होता है। और मिनिमम क्लीयरेंस में क्या होता है कि मिनिमम होल साइज और मैक्सिमम शाफ्ट साइज के अंतर को मिनिमम क्लीयरेंस फिट कहते हैं। यह हमेशा नेगेटिव में होता है। ट्रांजिशन फिट क्या होता है? क्लीयरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच की फिटिंग को ट्रांजिशन फिट जो है वो कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी और भी प्रयोग की जाती है जो निम्नलिखित है, जैसे रनिंग फिट, स्लाइडिंग और पुश फिट, फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट और श्रिंकेज फिट। तो रनिंग फिट क्या होता है कि फिट होने वाले पार्ट्स जब एक दूसरे के अंदर बिना किसी रुकावट के घूमते हैं तो उसको रनिंग फिट कहते हैं। स्लाइडिंग और पुश फिट क्या होता है कि इस फिट के अंदर रनिंग फिट की अपेक्षा कम क्लीयरेंस रखा जाता है और फिट होने वाले पार्ट्स को हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जाता है। फोर्स फिट क्या होता है? यह शाफ्ट को बहुत मजबूती से होल में फिट को करना हो या फिर फोर्स का फिट उपयोग करना हो
तो इस फिट में शाफ्ट को होल के साइज से कुछ बड़ा रखा जाता है और शाफ्ट को अधिक पावर देकर फिट किया जाता है। जैसे मोटर की शाफ्ट होती है उसको अधिक पावर देकर के फिट किया जाता है। ड्राइविंग फिट क्या होता है कि जब पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर हथौड़े की चोट से फिट किया जाता है उसे ड्राइविंग फिट कहते हैं। जैसे बुश और बेरिंग व कॉलर इत्यादि। तो जैसे बेरिंग को हम लोग जो है वो हथौड़े की चोट से या बुश को डालते हैं तो उसको हम लोग जो है वो ड्राइविंग फिट कहते हैं। श्रिंकेज फिट क्या होता है, इसमें होल के साइज को शाफ्ट के साइज की अपेक्षा कम रखा जाता है और दोनों पार्ट्स को असेंबल करने से पहले होल वाले पार्ट्स को गर्म किया जाता है जिससे होल का डायमीटर बढ़ जाता है और इसमें शाफ्ट फिट हो जाती है। इसके पश्चात होल वाला पार्ट्स ठंडा होने के बाद में होल पार्ट्स सिकुड़ जाता है और शाफ्ट को मजबूती से पकड़ लेता है। व्हाट इज इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, फिटिंग में होल और शाफ्ट के बीच के नेगेटिव डिफरेंस या अंतर को इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा रखा जाता है। होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। इस विधि में होल का साइज स्थिर रखा जाता है और केवल होल को ही बेस मानकर अलाउंस दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को कम या ज्यादा रखा जाता है और होल के साइज को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। शाफ्ट बेसिक सिस्टम। इस सिस्टम में शाफ्ट को बेस मानकर अलाउंस दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए होल के साइज को कम या ज्यादा किया जाता है। होल सिस्टम में होल बेसिस सिस्टम अधिक प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि शाफ्ट के साइज को कम या ज्यादा आसानी तथा शीघ्रता से किया जा सकता है। क्योंकि सारे होल ड्रिल और रीमर के द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए ड्रिल और रीमर के साइज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसलिए होल के साइज को शुद्ध मान लिया जाता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम बहुत ही विशेष और शुद्ध कार्यों के लिए उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।